शादी अभी कहाँ शादी का टाइम चल रहा है? है सर। अब क्या करें, देखो ना, क्या बताया आपको, शादी कर रहे हैं लोग। सीज़न कहाँ है? सीजन तो सर अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं इन चीजों का, तो कब सीजन होता है कब नहीं होता, लेकिन कुछ और होगा। ऐसे भजन कहाँ बजते हैं शादी में? नहीं, पहला गाना है तो भगवान का ही बजता ना सर। पहला पहला गाना है ना कि हमेशा भगवान का ही बजता है, इधर राजस्थान में तो। अच्छा। हाँ, शादी वगैरह होती है तो पहला गाना तो वही बजता है। लोकेंद्र जी कैसे हैं? गुड इवनिंग। कहाँ गए लोकेंद्र जी? गए, आए थे फिर चले गए। हाँ, शायद नेटवर्क स्लो चल रहा होगा। आपने कर रखा ना सर इस पे, क्या लीड्स अभी क्या बता रहा है आपके वैसे? ये प्लान नहीं नहीं, मैंने नहीं ले रखा है हाँ, इसका। बहुत, मेरा तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। नहीं आप मुझे तो एक दिन फर्स्ट दिन कह रहे थे ना कि विक्रम मैंने कितना लेते हो, कम से कम 2 इंक्वायरी भी डेली की मिलती है तो महीने की 90 इंक्वायरी हो के 60 इंक्वायरी होती है। पहले था, अब छोड़ दिया। कहता रहा हूँ, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। मैंने किसी के साथ मिल के ले रखा था, बट वो ख़राब ही था। अच्छा। अगर आपके पास कोई पर्सन है सेल्स का पूरा एक लगा हुआ है, जो डेडिकेटेड हाँ लीड पे तुरंत बात कर रहा है, किसी ने इंक्वायरी करी जस्ट, तो चांस है कि एक दो हाँ कन्वर्ट कर लोगे। हाँ हाँ। ये है कहानी। अच्छा तो अदर, अच्छा ये बेस्ट है ना? हम्म। हाँ तो सही है ना तो फिर। सर मुझे एक्चुअली जीएमबी क्रिएट मैंने की थी, बट अभी कोई बंदा हो ना जो इसमें मास्टर हो जीएमबी के अंदर, मैं तो बना लेता हूँ। लेकिन हम्म। मैं सोच रहा हूँ किसी मास्टर बंदे से बनवाऊँ, या तो मैं बनवा लूंगा या तो मैं खुद ही बनाऊँ, या फिर अच्छे बंदे से बनवा देता हूँ। तीन हम्म। चार जीएमबी मुझे एक साथ में बनानी है, ओके। एक ही बिजनेस की तीन चार, ताकि क्या एक्चुअली बंदा 3 4 तक तो लीड्स कहीं जाए ही नहीं कुल मिला के। हम्म। ऐसा ही कुछ, पहले गूगल पे जाए तो पहले जीएमबी पे जाएगा, जीएमबी पे अपन तीन जीएमबी चार पे तो जाएगा तीन ही चार जाएगा। अपनी गूगल ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो तो मैं कहता हूँ लिंक, ये जो जस्ट डायल है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर नहीं आप कभी अपना वो ये कर रहे हो ना, कोई सर्च कर अपना रहा है। अपन इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट तो ना जीएम गूगल पे चले जाए तो जीएमबी पे चार चार एक अपनी प्रोफाइल दिखे तो कहीं पे जाए ही नहीं। ठीक हम्म। है, फिर नीचे थोड़ा सा आए तो जस्ट डायल से भी अपने पास इंक्वायरी आ जाए। सोशल मीडिया से अपन डिजिटल मार्केटिंग करके अपन लीड्स ला ही रहे हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से ला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पेड एड करके ला ही रहे हैं। और कुछ टाइम बाद में अगर लगेगा जिस दिन की भाई यार अपन को गूगल एड्स पे भी जाना चाहिए, तो उसमें ऐसा कोई अपन वो वाला एड चला दे कि भाई अगर लीड्स आए तो ही पैसा कटे, ऐसा कुछ हम्म। करके ऐसा हम्म। होता ना आई थिंक। हम्म। लीड्स आएगी तो ही पैसा कटेगा, ऐसा भी कुछ करके होता है आई थिंक। गूगल पे गूगल पे होता है ना ऐसे। वो चला, मतलब ऐड तो बेसिक जैसे चलते हैं, सिंपल ही चलते हैं। वहाँ पे आप कॉस्ट कैप लगा अच्छा। देते हो। मतलब बिडिंग हाँ स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो मैनुअल और ऑटोमेटिक होती है। तो अगर आपने ऑटोमेटिक हाँ कर हाँ रखी है, तो उसमें फिर जो हाँ हाँ। जितना होगा उसके अकॉर्डिंग काटता रहेगा। अगर आपने वहाँ पे उसे मैनुअल कर दिया है, कॉस्ट कैप लगा दी है उस पर, तो वो फिर हाँ, इस हाँ, तरीके से ही कटेगी कि आपके पास अगर आएगा लीड तो पैसा हाँ। जाएगा, नहीं आएगा लीड तो पैसा नहीं जाएगा। तो उस बेस्ट क्या है? मैंने उस दिन बताया था आपको कि अगर आपके पास पुराना डेटा है, ऐड चला हुआ है, तो आप कॉस्ट कैप लगा दो। नहीं, अब गूगल अकाउंट में गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ सर वैसे। गूगल में भी सेम प्रोसेस रहेगा। लर्निंग तो उसको पहले ही मिलेगी ना। आपने कोई लीड जनरेशन कैंपेन चलाया गूगल एड में, हाँ 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 ठीक है ना? अब क्या हुआ कि आपके उस कैंपेन से आपको 40-50 लीड मिल गई, और आपने देखा हाँ कि हाँ पर लीड करीब करीब कितना जा रहा है, वही हाँ, 50 रुपये 100 रुपये जो भी बेसिक जा रहा है। तो आप उसमें एक एवरेज देख के फिर आप कॉस्ट कैप लगा सकते हो। उसमें बेसिकली कन्वर्जन डिफाइन होता है, कन्वर्जन ट्रैक होता है, अच्छा। कस्टम कन्वर्जन बनते हैं उसमें ओके। गूगल में। तो ओके आपने लीड फॉर्म लगाया और उसको कस्टम ओके। कन्वर्जन डिफाइन कर दिया। फिर जब आपका कन्वर्जन बन जाएगा, तो भले ही आप लीड ऐड भी चला रहे हो, तो वहाँ पे आपके कन्वर्जन जो होंगे वो ट्रैक ट्रैक करते जाएंगे। वहाँ पे अच्छा आप अच्छा। कॉस्ट कैप लगा दोगे। इस तरीके से होगा वो। हाँ ठीक है, ये भी बेस्ट है तो फिर तो ठीक है। ताकि क्या एक्चुअली किसी 8 हजार की लड़की को बैठा है तो कम से कम उसकी सैलरी तो निकले। हाँ, और क्या। हाँ, एक आधा बिजनेस का और देख लेगी बेटी बेटी। तो किसके लिए सोच रहे हो?
एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, ये कुछ अभी कुछ एड अपने लिए भी रन करने के लिए कुछ टाइम बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए एक लड़की बैठाना चाह रहा था मैं अपने पुराना एक ऑफिस है अपना जो रेंट पे दे रखा हम्म है, ठीक है। तो वहीं पे बैठी बैठी है ना, एक लड़की कबाड़ देंगे, 7-8 हज़ार रुपये ले लेगी, और तो क्या पूरे दिन बैठे बैठे सोशल मीडिया मैनेज करेगी इस वाले बिजनेस के लिए, हम्म ठीक है। जब अपना अपन अपने लिए चलाएंगे जब, तो अपन उसको और काम दे देंगे फिलहाल के लिए, कि भाई वो जो 15-20 कस्टमर भी करे पूरे महीने के, तो भी ना 1 लाख 1.25 लाख रुपए का बिजनेस है। हम्म। अगर 3500 रुपये एडवर्टाइजिंग अच्छी चार्ज करनी है, पड़ेगी। हाँ तो एडवर्टाइजमेंट के लिए तो अपन को उसी के लिए ना, लोगों की कर रहे हैं तो अपनी अपनी नहीं करेंगे क्या? लीड्स हाँ देंगे उसको, लीड्स का उसके लिए फनल बना के छोड़ देंगे अपन। ऐसा फनल बनाएंगे कि अपन को ज्यादा टाइम, अपन का अपना टाइम नहीं जाए, अपन को ध्यान नहीं लगाना पड़े उधर में। हाँ, तो ये कर लो, ये तो करो, कर ही लो। जीएमबी हो गया, जस्ट डायल हो गया, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग हो गई बस। ऐड तो चलाना ही चलाना है, देखो ये चीज़ है बेसिकली। ये मेरे सोर्स हैं, मैं अगर अपने बताऊं तो मुझे कहाँ कहाँ से बिजनेस मिल रहा है, हाँ हाँ। आप ये देख लो। फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप मैंने क्या करा है, हाँ मैंने हाँ। एक सोशल मीडिया के लिए अलग से पर्सन रखा हम्म हुआ है जो मेरा सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो ओके। मेरा फेसबुक भी मैनेज कर रहा है, वो मेरा इंस्टाग्राम भी मैनेज कर रहा है, वो मेरा लिंक्डइन भी कर रहा है। ओके। अब वो यहाँ पे क्या करता है, आप समझना, ये आपके सबके काम आने वाला है। यहाँ पे वो दो तरीके से काम कर रहा है दिन में। एक तो जो ग्रुप्स में लोग अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट शेयर नहीं करता है, या फिर वो लिंक्डइन हो, तो वो उन पे ओके। प्रपोजल भेज रही है लड़की। किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी तो उस पर बिडिंग करना हो गया बेसिकली। अच्छा, ठीक है कहाँ ना, भेजा ये कहाँ फेसबुक पे ग्रुप्स पर, राइट? ग्रुप्स में और लिंक्डइन पे भी। मैं भी दिखाऊंगा आपको, खुद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, कुछ निश मैंने उसे दे दिए हैं सिलेक्टेड, एक लिस्ट दे दी है, उसमें वो क्या कर रही है, उस निश के अकॉर्डिंग डेली 10 लोग फेसबुक पे ढूंढ लिए, 10 लोग इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिए, 10 लोग लिंक्डइन पे ढूंढ लिए, उनको हो रही है अच्छा। कोल्ड डीएम भेजे जा रहे हैं उनको, ठीक है ना। जज डायल पे पता है आप, जज डायल से भी क्लाइंट ले सकते हो बिना किसी उसके, किसके बिना किसी प्लान के, सब्सक्रिप्शन के। ये भी बेसिकली एक कैसे? तरीके का कोल्ड डीएम है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। हाँ हाँ। मार्केट प्लेस से भी मेरे को बिजनेस आता है, जैसे कि वो अपवर्क वगैरह हो गया, freelancer.com हो गया, और कुछ अदर साइट्स हैं, ठीक है। बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप जो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक में ही कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो पेड हैं, उनमें जाने के कुछ, किसी में 1,000 रुपये, किसी में 2,000 रुपये ऐसे, तो वहाँ पे क्लाइंट और क्रीम क्लाइंट मिलेंगे आपको, हाँ हाँ। जेन्युइन। क्योंकि अगर कोई नहीं दो नहीं। हज़ार रुपये या 5,000 रुपये या 1,000 रुपये खर्च करके किसी ग्रुप में जा रहा है, तो वो ऑफकोर्स जेन्युइन ही होगा, कोई टाइम पास करने वाला आदमी तो घुसेगा नहीं ऐसे ग्रुप में, पैसे क्यों देगा अपने टाइम पास के लिए, ठीक है ना। ये बेसिकली मैंने अभी इस पे अब काम करना चालू करा है, जो मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा सा। ये हम एक दिन अलग से पूरा, जिस रोज़ मैं इस पे अपना पूरा प्रोफाइल वगैरह बना लूँगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिकली कैसे काम कर रहा है, ओके। स्कूल। और बाकी मैं खुद के लिए ऐड भी चलाता हूँ, अच्छा। समझ रहे हो। या। अब आप क्या करो, इसको ना सबसे पहले ऊपर ले लो लिंक्डइन को। मैं आपको शुरुआत करता हूँ लिंक्डइन से, कि लिंक्डइन बेसिकली क्या है, किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। आप क्या करो, आप आ जाओ यहाँ पे। वो स्क्रीन शेयर करिए सर। कर रहा हूँ, एक सेकंड। दिख रहा है लिंक्डइन, हाँ अब दिख रहा है। है ना, लिंक्डइन दिख रहा है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ, मैं ना अपना मैसेज बॉक्स ही आपको खोल के दिखाऊँ ना, तो देखो कैसे काम मिलता है। अब आप देखना, ये बेसिकली कोल्ड डीएम हो गए। ये अभी रिसेंटली ही किसी से कन्वर्सेशन चल रही है, इसको अपन ने क्या करा, कोल्ड एक डीएम सा भेज दिया। क्या भेजा बेसिकली पता है, ये शायद हो सकता है कि पुराना हो, या उस लड़की से कुछ मिस्टेक हुई है। 2 साल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सिंपल सी चीज़ लिखी है यहाँ पे। मैं
मैंने 2 प्रोफाइल बना रखी हैं। एक में मैंने एज अ एजेंसी ओनर खुद को दिखा रखा है, एक में मैंने एज अ फ्रीलांसर दिखा रखा है। ओके। अगर मैं खुद को एजेंसी हाँ। ओनर दिखाऊंगा और मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे एजेंसी वाले को अगर मैं आउटरीच कर रहा हूँ तो वो मेरे को कंपटीटर मानेगा, वो मेरे को काम नहीं देगा। तो यहाँ में मैं बन गया उससे छोटा, हम्म। यहाँ मैं बन गया उससे छोटा, अच्छा। कि आप हो एजेंसी वाले, मैं तो हूँ एक हाँ हाँ। फ्रीलांसर जो ऐसे एजेंसीज के लिए हाँ काम हाँ। करता हूँ। ओके। ठीक है ना। मैंने सिंपल सा मैसेज ड्रॉप करा, हम्म। एक हाय, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम रमंजन, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन फेसबुक, गूगल एंड लिंक्डइन एड्स, आई हैव वर्कड फॉर सम क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर फॉर मोर देन 2 years, आई एम लुकिंग टू कनेक्ट विद एजेंसीज टू वर्क टुगेदर एंड ग्रो क्लाइंट बिजनेस पॉजिटिवली। ठीक है जी। इस हाँ तरीके का हाँ। मैसेज सबको जाता है। हाँ हाँ। अब उसका वो एजेंसी ओनर था, उसका आ गया हाय रमन, मैंने कहा हाय केशव। हाँ अब उसका आ गया प्लीज़ शेयर योर पोर्टफोलियो। हाँ। अब यहाँ मैंने पोर्टफोलियो शेयर कर दिया। ओके। अब ऐसे अगर आपके लोगों से बात हो रही है तो देयर इज़ ए ह्यूज चांस कि आपको यहाँ पे क्लाइंट, आपकी अगर ऐसे 10 लोगों से 15 लोगों से बात हो रही है तो यहाँ पे आपको 1-2 क्लाइंट मिल जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो ये पोर्टफोलियो आपने फिर वो आपकी वेबसाइट शेयर की होगी, राइट? या जी 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 बिल्कुल। तो वेबसाइट पे, अच्छा वेबसाइट पे आपने लगा रखा है कि आपने पोर्टफोलियो बना रखा है कि उसके ऊपर, या फिर वही आपका पोर्टफोलियो हो गया? वही पोर्टफोलियो है जो मैंने एक पेज भेज रखा है ना अपना। मैंने कल एक पेज शेयर करा था, ग्रुप में भी डाला था, उसमें मेरे हाँ बारे में नहीं, लिखा जिसपे हुआ है। एड मतलब हम लोगों ने एक्चुअली हाँ किया। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ उसमें बेसिकली मेरे बारे में लिखा हुआ है, और क्या कहते हैं, मेरे जो ऐड के स्क्रीनशॉट हैं जो मैंने रिजल्ट जनरेट करे हैं क्लाइंट्स के लिए, वो लगे हुए हैं, तो वो उतना इनफ है। कोर्स। ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके से प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। एक तो स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं ना कहीं आपको अभी दिख जाएगा, यहीं कहीं किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिखी जाएगी। हम्म। चलो कुछ मत करो, ये सर्च बार दिख रहा है, हाँ यहाँ पे मैंने ना कीवर्ड डाल दिया लुकिंग फॉर। हाँ हाँ। अब लुकिंग फॉर बेसिकली मुझे क्या चाहिए, पोस्ट ढूंढ रहा हूँ मैं, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी कोई पोस्ट डाली हो लुकिंग फॉर ओके। वाली, है ना। यहाँ पे मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, डेट पोस्टेड में जाऊँगा, डेट पोस्टेड में पास्ट मंथ में, मतलब ये मान लो कि बीते महीने में जितनी भी पोस्ट होंगी वो सब दिख जाएंगी। या पास्ट वीक कर लूँ, पुराना 1 महीना तो बहुत पुराना हो गया, पास्ट वीक मान लो। शो रिजल्ट कर दिया मैंने। अब आ जाओ आप यहाँ पे नीचे देखो, वी आर लुकिंग फॉर फॉलोइंग। अब ये क्या क्या ढूंढ रहा है, किस किस तरीके के, ये बेसिकली कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो ढूंढ रही है। यहाँ पे इसको इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, प्रोडक्ट ये वो फलाना डिंका। अब रुक जाओ, यहाँ पे फ्रीलांसर डाल देते हैं। लुकिंग फ्रीलांसर। अब देखो ये क्या कह रहा है, आर यू ए बिगिनर हम्म। फ्रीलांसर राइटर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शोकेज योर राइटिंग स्किल एंड अर्न मनी, लुक नो फर्दर। ये बेसिकली किसी ने अपना ऐड डाल दिया। हम्म। अब आर यू स्टिल, ये किसी ने अपना, ये देखो ये किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट से करी हुई है, सिकिंग अ वर्डप्रेस फ्रीलांसर डेवलपर फॉर अ ब्रीफ प्रोजेक्ट। अब ये देखो, हायरिंग फ्रीलांसर रिक्रूटर्स पार्ट टाइम एचआर मैनेजर, ये बेसिकली इसकी जो भी है रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट आ गई। ये देखो, मनन वर्मा हाँ लुकिंग फॉर फ्रीलांसर एजेंसीज हाँ। हु कैन हेल्प मी विद कंटेंट प्लस सोशल मीडिया मैनेजमेंट।
और ये सिर्फ 23 घंटे पुरानी पोस्ट है। ओके, इस पे कितने आ गए? 33 कमेंट। 73। सॉरी, 73। लेकिन आप यहाँ पे स्मार्ट बनो, एक लाइक करा, कमेंट में क्या कर दोगे, हाय मनन, होप यू आर डूइंग वेल, आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद द सेम एज आई हैव गुड experience and have handled so many social media plus content. For I further can help you. discussion, please check my profile and let's connect in the chat box. आपको बताने के बहाने मैंने भी प्रपोजल भेज दिया एक। अच्छा। ठीक है, लगे हाथ से फॉलो कर लिया, हाँ, ओपन कर लिया। ओके, मेरे पास। ये देखो दिल्ली का ही है ये कहीं का, ये कहीं अच्छा। दिल्ली का ही है। अब आप क्या करोगे, मोर में चले ओके। गए, या। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, हाँ। एक सेंड। एक नोट डाल दिया, हाय हाँ। आई सो यू आर इन नीड ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर। ओके। क्या हुआ इसे, रुको, सर्च ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर एंड आई हैव कमेंटेड यू रिगार्डिंग द सेम। इस नोट के संग इसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी। हाँ हाँ। अब ये जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, इसको वो मैसेज अपने आप डिलीवर हो जाएगा। ठीक है सर, कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके देख लो, अगर इसकी कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको यहाँ पे इसका नंबर वगैरह अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं। आ गए पीछे, एक फॉर्म फिल हो गया। हाँ हाँ। अब ये देखो दूसरा कोई है, नितेश गर्ग, एक दिन पहले, लुकिंग फॉर एन एजेंसीज टू कोलाबरेट ऑन एक्सटेंशन ऐप फॉर बिग कॉमर्स, ये बेसिकली शायद हमारे मतलब की नहीं है, ये कुछ अलग फील्ड हो गई। अब ये कोई क्रॉन्जी गौतम है, लुकिंग फॉर डेवलपर ढूंढ रहा है, ये देखो। तो या। अगर आप कहने का मतलब, अगर आप डेली के 2 घंटे यहाँ पे बिता रहे हो, तो आपको हाँ 10-15 हाँ। प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएंगे डेली के। और ये हॉट लीड है जो ढूंढ रही है अपने काम को, लिंक्डइन पे कोई टाइम पास करने के लिए नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ हाँ। ठीक है ना, तो ये हॉट लीड ओके। है जिनको ज़रूरत है। और ऐसे 10-15 प्रोजेक्ट अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो चांस है कि अगर आप सब पे एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इजीली प्रोजेक्ट मिल जाएगा। प्लस थोड़ा सा यहाँ पे ओके। वर्किंग क्या रहती है, थोड़ा सा इंगेजमेंट वाली वर्किंग रहती है यहाँ पे। आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहो, एजेंसीज ओनर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहो, अगर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो उनके पोस्ट पे कमेंट करो, लाइक करो। तो जब लाइक करते हो और लोग भी करते हैं, वो लोग आपसे जुड़ते हैं, आप उसकी नज़र में आते हो, तो ऐसे कनेक्शन बिल्ड होगा।
तो हाँ हाँ। चांस है कि आपको यहाँ पे काम अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे जो प्राइस टिकट है, अगर कोई काम फेसबुक पे आपको 5,000 का मिल रहा है तो यहाँ पे 10 और 15 का मिलेगा सेम काम। समझ रहे हो सर? सर हाँ बिल्कुल वही सारी। मैं एक्चुअली माइक इसलिए बंद कर रहा हूँ कि एक्चुअली आपको वॉइस नहीं आए से। करते रहो सर, करते रहो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग में भी आएगा शोर। हाँ तो मैं बंद ही रख लेता हूँ इसे। अच्छा ठीक है ना? अब देखो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा मैं तरीका बताता हूँ। हैंड का यूज ले लूंगा आज एक्चुअली। हाँ बीच बीच में बोलते रहना ऑन करके, तो मुझे भी थोड़ा सा लगे, ठीक है ना? नहीं, अब मैं हैंड कर दूंगा सर, हैंड ये वाला है ना, नहीं, मुझे रेज स्क्रीन नहीं हैंड दिख कर रही है दूंगा ना, मैं, मुझे राइट? तो सिर्फ लिंक्डइन ताकि दिख रहा वॉइस है। एक्चुअली चलो अरे मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, इससे अच्छा अब तो ये देखो, बंद कर देता हूँ। अब देखो डीएम के लिए सबसे बड़ी बात, अब ये तो हो गया कि जो लोग प्रपोजल शेयर कर रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं, वो हो गए। अब अगर आप चाहते हो कि आप भी एज अ फ्रीलांसर, आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट सर्विस के लिए या एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए एजेंसीज को कनेक्ट करना चाहते हो, या एजेंसी छोड़ो डायरेक्ट किसी क्लाइंट को पिच करना चाहते हो, है ना? तो यहाँ का सबसे बड़ा ऑप्शन है। देखो मैं सर, जैसे मानो मैं किसी डेंटिस्ट को पकड़ रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डेंटिस्ट डाल दिया। आदि तो एडवांस लेवल की आपको टारगेटिंग यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। अब ये डेंटिस्ट आ गए सारे, मैंने इधर डाला डेंटिस्ट, और ये सारे डेंटिस्टों की प्रोफाइल खुल गई। ठीक है सर? अब मैं यहाँ पे और क्या कर दूंगा, पीपल चाहिए मुझे, कौन चाहिए, लोग चाहिए जो डेंटिस्ट हों। अब ये वो लोग हो गए जिनकी प्रोफाइल में उनकी जो ऑक्यूपेशन दिला हुआ है वो डेंटिस्ट दिला हुआ है। ठीक है? अब आप चाहो, अगर लोकेशन डालना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक लोकेशन डालना चाहते हो, यहाँ पे यूएसए की डालना चाहते हो ना, तो आपको यूएसए के भी मिल जाएंगे। शो रिजल्ट कर दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे यूएसए के डेंटिस्ट आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद ये इतने सारे पेज हैं। दूसरे नंबर का पेज करा मैंने, अभी आ गए दूसरे नंबर पे। अब इस पेज पे भी 10 होंगे। ठीक है सर? अब हम आ गए वापस पहले नंबर पे पेज पे। अब अपन को क्या करना है, इसकी प्रोफाइल खोल ली कहाँ, नए टैब में, इसकी प्रोफाइल पे आ गए। मोर में चले गए। कनेक्शन का रिक्वेस्ट यहीं पे है, ठीक है? ये आ गया। ऐड नोट के साथ भेज दो इनविटेशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लियोड। हाय लियोड, होप यू आर डूइंग वेल एंड हेल्पिंग पीपल टू मेंटेन देयर स्माइल। ऑफकोर्स डेंटिस्ट है तो ये लोगों को दांत सही करने में हेल्प करता है, तो एक लाइन ऐसी लिख दी। अब आ गए, आई एम हेल्पिंग बिजनेस, हेल्पिंग experts like you to grow your grow business. Let me know if we can discuss further. थैंक यू। आपका नाम हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपको लिखना है पूरा पैटर्न ऐसे सेट करके चलोगे कि जो नोट होता है, बाकी कन्वर्सेशन तो कितनी भी लंबी कर सकते हो, जो नोट है आपका, ओके। जो कनेक्शन रिक्वेस्ट के यस संग यस। नोट भेज रहे हो, उसमें सिर्फ आपको 200 करेक्टर भेजने को मिलेगा। एल्फ 200 अल्फ़ाबेट, वर्ड भी नहीं, अल्फ़ाबेट। मतलब
ABCD, तो ये 4 अल्फ़ाबेट हो गए। तो ऐसे 200 में करना है, इसलिए मैंने इतना शॉर्ट रखा है। मैंने क्या करा, ऊपर एक नाम रख लाइन लिख दी, हाई लॉर्ड होप यू आर डूइंग वेल एंड हेल्पिंग पीपल टू मेंटेन देयर स्माइल। ठीक है। दूसरी बात, आई एम हेल्पिंग एक्सपर्ट्स लाइक यू टू ग्रो बिजनेस, लेट मी नो इफ वी कैन डिस्कस फर्दर, थैंक यू रमन जैन। भेज दिया। अब इसको पहुंच गया नोट, हमारी कनेक्शन रिक्वेस्ट भी चली गई और सब कुछ चला गया। अब फिर से आ गए कहाँ पे, पहले पेज पे आ गए। कहाँ गया पहला पेज, ये रहा। इसको हम भेज चुके थे। नई प्रोफाइल खोल ली फिर से, में आ गए यहाँ पे। मेरा नेट का स्लो चल रहा है। ये जॉर्डी गैलर, ये भी डेंटिस्ट हैं। सेम मेथड इन पे अप्लाई करेंगे। एक सेकंड, ऐड नोट। अब आपको यहाँ पे जो भी भेजना है वो लिखोगे और भेज दोगे। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आप ऐसे निश पकड़ पकड़ के अगर चल रहे हो और 10 10 10 भेज रहे हो, प्रपोजल 10 भी डेली के भेज रहे हो, तो कितने चांस हैं कि आपको एक आध क्लाइंट यहाँ पे मिलेगा कि ओके, नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। 10 में से मतलब डेली का एक तो मिलना चाहिए। 30 दिन के 30 40 तो मिल सकते हैं। 10 कनेक्शन डेली भेजो, क्योंकि अगर 25 30 भेजोगे तो लिंक्डइन ना आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा, वार्निंग देगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर कहीं कोई AI टूल, कोई बोट यूज़ कर रहे हो ऐसे DM भेजने के लिए, तो हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। तो मत कोशिश ओके, करना कि मैं एक ही दिन में 50 या 100 भेज दूंगा। 10 10 भेजो डेली। महीने के 300 भेज रहे हो, 300 में से 30 लोगों ने भी अगर रिप्लाई दिया तो 30 में से एक आध क्लाइंट, 2 क्लाइंट आराम से मिल जाएंगे। मैं अगर आपको अपना दिखाऊं ओके। तो देखो, मेरा अभी लिंक्डइन से इसी तरीके से अगर मैं बताऊं तो मेरा कितने लोगों से बिजनेस चल रहा है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। मैं सर्च पे अरे अरे अरे, ads। ये देखो, ये इनसे मेरा काम चल रहा है। और मैंने एक अभी एक बहुत अच्छा काम करा था एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी के लिए। वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की थ्रू करा था, इनका ओके, क्लाइंट था ये, उसको वो अलग सर्विस देते हैं। मैं इनके साथ जुड़ा, ये मुझे यहीं से मिले। ओके, और ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो यहाँ से मेरे को मिले हुए हैं। और यहाँ की मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। ये एक क्लाइंट है, ये भी बेसिकली एजेंसी है, बेंगलोर बेस्ड एजेंसी है ये। ओके, इनके थ्रू मेरे को इनके थ्रू मेरे को कहाँ का क्लाइंट मिला, कतर का। ओके। तो ऐसा मत करना कि अब नाम देख लिया तो खुद भी जाके इनको ढूंढने लगो कि मैं भी इन्हीं से काम लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करने लगना। अरे नहीं नहीं। तो बेसिकली मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पे मैं दो चीज़ें अप्लाई करता हूँ सिर्फ। एक तो वो जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, वो ऐसे जाके जिस भी निश को आपको जो सिलेक्ट करना है वो निश निकाल लो। एक निश में कम से कम 50 या 100 प्रपोज़ल भेजो, फिर दूसरी निश पकड़ लो। और जो इस तरीके से जो लोग रिक्वायरमेंट शेयर करते रहते हैं यहाँ पे अपनी होम पेज पे, ये आपको दिखती रहेंगी। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है, ये इन पे बिडिंग करते रहो। आपको एक दो क्लाइंट यार आराम से मिल जाएंगे यहाँ पे, ईजिली मिल जाएंगे, इतना मानो मेरी। और यहाँ पे ओके, अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। यहाँ पे आपको वो क्लाइंट बिल्कुल नहीं मिलेगा कि 5,000 ले लो या 6,000 ले लो। 10 15 20 हज़ार से नीचे यहाँ पे कोई बात नहीं करता है। ओके। 10 15 20 हज़ार से नीचे कोई बात नहीं करता है। इसको सच बता रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। अच्छा, इस लड़की को। हाँ,
ये मेरे साथ फेसबुक पे भी कनेक्ट है, और ये जोश टॉक भी करके बैठी है। क्या जॉश टॉक करके बैठी है? ओह, फिर क्या बोल के ये जसमीत कौर? सोशल मीडिया हैंडल करती है ये। अब मैंने ना बहुत गलत लाइन बोल दी है ये, मैं ये यूट्यूब पे भी डालूंगा, मुझे ये ट्रिम करना पड़ेगा बीच में। ये चीज़ हटानी पड़ेगी मुझे। बेसिकली मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ना क्लाइंट अच्छे हैं, तो यहाँ की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और देखो वीडियो एडिटर के लिए ये ढूंढ रहे हैं भाई साहब। बोल दिया, कट करना पड़ेगा हमें। पॉडकास्ट पॉडकास्ट का देखो ये है, पॉडकास्ट के लिए रील जो बनती हैं हाँ, उनको एडिट करने वाला कोई पर्सन चाहिए, वीडियो एडिटर। ओके, हाँ तो मैंने देखो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैं तो ऐड ही चला रहा हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे जब काम हम्म, करना चालू करो, तो अपने साथ आप जैसे करो कि मेरा सब तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग वाला बैच है, कोई एडिटर है, कोई कोई है, सबको अपने साथ पकड़ लो, यहाँ से हाँ, हर तरीके का काम लो और उनको दो, पैसे बनाओ। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है सर। तो ये बेसिकली लिंक्डइन को ऐसे या दो सर। तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ से फ़िल्टर करके जो आपको निकालना है निकाल लो। और दूसरी चीज़ कि ये जो प्रपोज़ल यहाँ पे मिलते रहते हैं, वो पूरे महीने मेहनत करोगे, एक दो क्लाइंट आपको यहाँ पे इजीली मिलेंगे। ठीक है। ओके। अब देखो बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, जज डायल की। या आपकी सिटी क्या है? सिटी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। ठीक है। हाँ, या अब मैंने क्या डाला, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हाँ हाँ। अब देखो ये कोई एजेंसी हो गई, ये इसके व्हाट्सएप का ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाँ ये व्हाट्सएप बटन आ रहा है, राइट? हाँ, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। हम्म। मैंने व्हाट्सएप पे इंटर, क्लिक कर दिया। हाँ ओके। हाँ हाँ। व्हाट्सएप पे इनके, अच्छा अच्छा इनके पास गए हो क्या? अच्छा 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 वो अच्छा। जो व्हाट्सएप वाला बटन था ना, हाँ 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 इनका जो ये वाला जो बटन था, ये वाला, हाँ हाँ इस पर क्लिक करा तो अब हाँ हम हाँ। आ गए यहाँ। रुको मेरा व्हाट्सएप इसमें खुला नहीं था, खुल रहा है, एक सेकंड दे दो। हम्म, क्या हो गया, खुल जा भाई। देखो अब सीधे इसी की चैट खुल, सब। डायरेक्ट इसी की चैट खुलेगी और कुछ नहीं खुलेगा। हम्म। रुक जा, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों सिस्टम मेरा धीरे चल रहा है। अब इसकी चैट खुल गई सीधे। आराम से। अब जो मैंने वहाँ करा था, या हाय आई एम हाँ, ये रमन खुल गया। जैन, हाँ, आई हैव couple of year experience in कपल ऑफ ईयर। creating and managing campaigns over Facebook, LinkedIn and Google, and I know how it takes to deliver good result to the clients. Let me know if we can discuss and take this conversation. नहीं, let me know if we can discuss and help your
क्लाइंट्स टू ग्रो देयर बिजनेस। गया ऐसे भी प्रपोजल, ओके। वो भी व्हाट्सएप पे। अब इसको फिर बाद में क्या कहना है फिर इसको क्या कहना है कि फिर बाद में कि भाई तुम्हारे पास जो काम आओ मुझे दो, है? ये बेसिकली एजेंसी है, इसके या पास कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी काम इनको आउटसोर्स करना पड़ता है, या किसी के पास कोई एडवर्टाइजिंग का पर्सन है नहीं तो वो आउटसोर्स ही करते हैं, तो ये लोग भी आपको काम देंगे। तो एजेंसी है तो नहीं, एजेंसी है तो सर आउटसोर्स के बंदे तो लेके बैठे होंगे ना ये लोग। अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेके बैठे हैं तो आई थिंक फेसबुक या इंस्टाग्राम इन सब एक नाम है एडवर्टाइजमेंट वाला बंदा तो होगा इन लोगों के पास, ये खुद ही करते होंगे या फिर नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं अभी एक वीडियो शेयर करूँगा ग्रुप में, देखना। उसको जानते हो अगर, किसको? हाँ। टेक्निकल गुरुजी को जानते हो? इसको नहीं, टेक्निकल गुरुजी वो नहीं, महात्मा गुरुजी, महात्मा जी टेक्निकल। महात्मा जी है, महात्मा जी टेक्निकल, हाँ वो बेस कोर्स बेचते रहते हैं, जो जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, शुरू से जानता हूँ उसको। उनने अभी एक वीडियो डाली है कि 2024 में और आने वाले टाइम में अगर आपको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, वेबसाइट डेवलपमेंट और एक आध दो स्किल और ये वाले स्किल आते हैं तो आप आने वाले टाइम में बहुत हाँ। तरक्की करने वाले हो। और इसमें एक सबसे हाँ। बड़ा सच ये है कि आज के टाइम में हाँ। जो डिजिटल मार्केटर एजेंसी भी हैं या डिजिटल मार्केटर हैं इंडिविजुअल, 100 में से 90 को नहीं आती है, डिजिटल मार्केटर 100 में से 90 को नहीं आती है। वेरी और वो गुड, ये तो अपने लिए एजेंसी खोल अपॉर्चुनिटी के है। और डिजिटल मार्केटर बन के बैठे हुए हैं। ओके। हाँ। तो ये चीज़ हो सकता है शायद इनके साथ नहीं, बट इनमें से काफ़ी सारे लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि उन पे एप्लीकेबल होती हो। तो ओके। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि यहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आप अगर भेजोगे तो आप देखना, आप आज से चालू करो और 2-4 दिन भेजो। आप जहाँ 40-50 लोगों को भेजोगे तो उनमें से 2-3 लोग आपको ये बिल्कुल बोलेंगे कि बिल्कुल आओ हमारे पास और मिलके जाओ। स्टार्ट करना अपनी लोकल सिटी से, तो वो आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे, आपसे समझेंगे ओके। और आपको काम देना चालू कर देंगे। हाँ। एजेंसीज के साथ ये अच्छा। बेनिफिट है कि अगर आज वो एक क्लाइंट दे रहे हैं तो वो कल आपको दूसरा क्लाइंट देंगे, तीसरा देंगे, सारी चीज़ें देंगे। अच्छा, नहीं वो चलो ठीक है, पर उनसे फिर अपन अपन कितना ले रहे हैं उनसे चार्जेस, उनसे कितना ले रहे हैं अपन फिर? इनसे थोड़ा सा कम से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अगर खुद 10, 12, 15 दे रहे हैं तो उसमें से आधा ही आपको दे पाएंगे, आधा दे देते हैं। अच्छा, आधा दे देते मतलब 50-50 का नहीं हो सकता, मतलब 40-60 या 30-70 रखे? नहीं नहीं नहीं, वो एजेंसी हैं, उनके पास क्लाइंट आ रहा है तो वो आधा तो रखेंगे ही रखेंगे। 50-50 का बेसिकली यहाँ पे होगा। मतलब ना 50 रखेंगे वो और 50 अपन को देंगे, राइट? हाँ, 50 रखेंगे मतलब, सॉरी। अच्छा 50, समझ में आ गया। समझ गए सर? तो ये दूसरा तरीका श्योर हो गया श्योर जस्ट डायल का। श्योर। आपको ना तो कोल्ड कॉलिंग करनी है ना कुछ, हम्म। सिर्फ यहाँ से सब पे देखो व्हाट्सएप के बटन दिए हुए हैं, पहुँच जाओ सबके पास, 10 डेली के निकालो, डालो, और यहाँ से भी आपको मिलेगा धंधा और ज़रूर हाँ। मिलेगा। अच्छा। ये ओके। सब बेसिकली ऑर्गेनिक है। देखो, ऑर्गेनिक अगर खर्च ऑर्गेनिक ही अगर करना है, पैसे बचाने ही है, तो फिर ये बेस्ट है। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था। जी। विजय विजय जी है हेलो। थी क्या आई थिंक आज? अच्छा, आ हाँ जी गए? सर, मैं हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए। सर आ बताइए। गया हूँ, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, घर के बाहर हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं, सर मेरा बताइए। क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हमें इन एजेंसी को अप्रोच करते हैं कि हम्म ठीक है हम एज अ फेसबुक मार्केटर आपके लिए काम करेंगे, हम्म तो वो हमें हाफ पेमेंट करने के लिए तैयार है। बट क्या ये हम अगर इनको अप्रोच करते हैं तो ये हमारा पोर्टफोलियो नहीं मांगेंगी कि आप बिल अपना प्रीवियस काम दिखाओ, आपने काम किया है? बिल्कुल मांगेंगे। तो एज फ्रेशर हमारे पास में तो कोई भी प्रीवियस काम है नहीं, तो उस सिचुएशन में फिर हम कैसे कर सकते हैं? अरे पोर्टफोलियो तो सब जगह मिल जाते हैं, गूगल पे जाओगे तो पोर्टफोलियो मिल जाएंगे। देखो, आज के टाइम नहीं में सर, वो थोड़ा हमें सा। डाटा चाहिए होगा ना कि पोर्टफोलियो में डालने के लिए। हम्म इसका मैं आंसर ऑफ तो स्क्रीन उसके लिए दूंगा हमारे आपको। पास में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह। इसका आंसर मैं ऑफ स्क्रीन दूंगा आपको। जी जी।
अभी ग्रुप में रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ग्रुप में बताऊंगा इसका मैं आंसर आपको। बेसिकली देखो, पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है। आप अगर खुद को नया बताते हो तो क्या है कि आप वहाँ पे ऑफ कोर्स आप कम ही चार्ज कर रहे हो, तो उनको चाहिए कि एक पर्सन जो उनके साथ मिलके काम कर सके, उनका एक सर्विस ऐड हो जाए। अगर वो आज के टाइम में सिर्फ वेब डेवलपमेंट दे रहे हैं तो वो आपके साथ फिर वो दूसरी सर्विस भी देने लग जाएंगे। क्योंकि ये तो भूल जाओ कि आज के टाइम में कोई एक्सपर्ट है, मैंने अभी बताया था 100 में से 90 अभी ऐसे ही चल रहे हैं। तो वो बेसिक आपकी चीज़ें देखेंगे, आपकी बिल्कुल थोड़ी सी सर। नॉलेज देखेंगे। आप लोकल में अपने आउटरीच कर रहे हो, उनसे मिल के आओगे, उनको बताओगे मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, थोड़े ही लूँगा। धीरे धीरे जब आप उनको रिजल्ट दिखाना चालू कर दोगे तो ऑफकोर्स वो आगे आउटरीच करना चालू कर देंगे उस सर्विस के लिए, और आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से काम ओके। ज़रूर मिलेगा। और रही बात वो काय की पोर्टफोलियो की, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है ना? अच्छा, फेसबुक ग्रुप्स में कैसे वो सर क्लाइंट मेरे को मिलते भी हैं? साथ में बताइएगा, जैसे जब अब विजय को बताया। सर एक्चुअली ना मुझे बस इसी सबसे मेन यही दिक्कत आ रही है कि एक्चुअली हमारा एज अ फ्रेशर हम मतलब कोई प्रीवियस वर्क दिखा नहीं सकते हैं। और हम्म। हमें पोर्टफोलियो बिना बनाए मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हाँ, जैसे ये आपने एजेंसी के थ्रू बताया कि हम उनसे कम चार्ज कर रहे हैं हम्म। और एज अ फिजिकल मीटिंग करके आएंगे, तो डेफिनेटली एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उनका कि हाँ भाई बंदा देखा हुआ है, बंदे को बिल्कुल नॉलेज है। अगर बिल्कुल हम अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे मेरे को लगता है कि काफी चांसेस हैं। अब देखो, बाकी आ जाओ, आप ऐसे ग्रुप से ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में वैसे शायद विक्रम नहीं है लेकिन विजय हैं। ओके। यस सर। ऐसे ग्रुप, 4-5 ग्रुप तो बेसिकली वो हैं जो अच्छे हैं। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे अभी आप आज आज की अगर पोस्ट देखोगे, आज आज की ही अगर आप पोस्ट देखोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो, ग्रुप में ना काम करने के दो तरीके हैं। ग्रुप से क्लाइंट लेने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप वहाँ के लोगों ओके। से इंटरेक्ट करो, जी सर। उनको थोड़ा बहुत बताते रहो। कहीं पे कोई फंस रहा है तो वहाँ पे बताओ, तो ऐसे उनको लगेगा कि आप ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें जानते हो। तो जब भी उनको फर्दर नीड पड़ेगी तो देर इज़ अ चांस कि वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर, मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और जी उनको भी ये पता चलेगा कि हाँ मतलब सामने वाला इस चीज के नॉलेज रखता है। बिल्कुल। और दूसरा दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं उन पे आप आउटरीच करते चलोगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज ही आज का, मेरा नहीं भाई, किसी और का भी दिखा दे। ये देखो, ये कोई मैडम है, इनको क्या चाहिए, ये इन्होंने अभी 22 घंटे, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, इनने अपनी रिक्वायरमेंट देखो ग्रुप में डाले हुए हैं। हाई डूअर्स फॉर माई कोचिंग प्रोग्राम, आई नीड समवन टू हेल्प मी रन फेसबुक एड्स, सेंड अ डायरेक्ट मैसेज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है? ये देखो कोई दूसरा ग्रुप है। हाँ सर, ये अपने वाले जो ये जो डोवर्स ग्रुप है इसमें हाँ, तो मतलब आ रहे हैं, मैंने क्वेरी भी देखी है। तो विक्रम विक्रम वो तो ग्रुप सबके लिए खुला है, विक्रम को भी ज्वाइन कराओ। विक्रम आप भी इसको ज्वाइन करो, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ये श्योर देखो सर, कोई सर दूसरा मैं ग्रुप है। अभी विजय प्लीज मुझे ना इनकी लिंक शेयर करिएगा ना प्लीज, मुझे पर्सनली। ये देखो, यहाँ पे भी फेसबुक एड बिल्कुल सर, एक्सपर्ट बिल्कुल मैं करता नीडेड। हूँ। हाँ। ये तीसरा ग्रुप, यहाँ पे भी फेसबुक और या इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट नीडेड। ये चौथा ग्रुप, इसको भी चाहिए गूगल और फेसबुक एड एक्सपर्ट। ये मेरी पोस्ट है, ये ओके। मैं आ गया। ये भी देखो, और ये देखो, ओके। मतलब कितनी 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 सारी यहाँ पे पोस्टें डली हुई हैं।
और आप अगर मैं कहता हूँ 4-5 ग्रुप का अगर जो ढंग के ग्रुप हैं तो वहाँ पे आपको फेसबुक ऐड के एक्सपर्ट की चार पाँच तो डेली यहाँ पे आपको प्रपोजल मिल जाएंगे, जो लोग जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको ये चीज़ें चाहिए। तो आप उनको सेम क्या करोगे, आउटरीच करोगे, बात करोगे और आगे बढ़ोगे। मैं आपको फिर से कुछ पर्सनल निकाल के दिखाता हूँ। कहाँ गए हम, कहाँ गए, ये रहे। अगर आप देखोगे तो मेरी अभी कल कल के ही 2-3 लोगों से बात चल रही है। एक ये पर्सन हो गए, एक ये पर्सन हो गए, एक ये पर्सन हो गए, ये वही जिनकी रिक्वायरमेंट मैंने अभी आपको दिखाई थी फेसबुक ऐड की, ये वो हो गए। काफ़ी सारे हैं। देखो एक दिन अगर लेट हो जाओगे तो फिर ये भी होगा। अगर एक दिन लेट हो जाओगे ना कभी तो ये भी होगा। मैंने भेजा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसने मेरे को हाई कर दिया। मैंने बोला कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी, उसने बोला भैया सॉरी कल ही हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है सर। तो बेसिकली 3 तरीके के मैंने आपको बता दिए, फेसबुक बिल्कुल ग्रुप, सर। लिंक्डइन। लिंक्डइन में तो आपके पास कितने अच्छे ऑप्शन हैं, आप खुद फिल्टर करो, लोगों को कोल्ड डीएम करो, निकालो। अगर आपको विदेशी चाहिए विदेशी, इंडियन चाहिए इंडियन। प्लस जज डायल का मैंने आपको एक यूनिक तरीका बता दिया कैसे आप एजेंसीज को पकड़ोगे। अब उसके आप बाद अगर आप थोड़ा सा टाइम सेविंग होना चाहते हो तो देखो फिर थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग में बजट स्पेंड कर लो, या तो पेड ऐड में चले जाओ। ओके। पेड ऐड का देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, समझो कि अगर आप 5,000 रुपये लगा रहे हो ऐड में, 5,000 रुपये आपने ऐड में लगाए और आपको ओके। एक एवरेज 50 रुपये की लीड मिली, हम्म। तो आपको 100 लीड मिल रही हैं। ओके। 100 में से मैं कहता हूँ 3% का कन्वर्जन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके। 3, और मैं कहता हूँ उनसे आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, कितने लिए, सिर्फ 5। हाँ। कितने हो गए, 15। या लगाए कितने थे, 5,000 लगाए थे। प्लस ये तो आपका एक महीने में 10 का तो ये प्रॉफिट हो ही गया। प्लस इनमें से जो अगला पर्सन आपसे दूसरे महीने तीसरे महीने तक काम करा रहा है, वो आपका जो एलटीवी जो होती है बेसिकली कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, वो तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देके जा रही है। तो अगर इन सब चीज़ों में जो मैंने अभी बताई, जज डायल हुआ, लिंक्डइन हुआ और फेसबुक ग्रुप हुआ, इन चीज़ों में दिमाग अगर नहीं लगाना है तो फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, तो वो आपका दे जाएगा। कभी नहीं भी दे भैया, हो सकता है कि कभी सारी लीड ख़राब आ गई तो एक भी नहीं मिला, ओके। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी, जो 2-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इसमें आप डेली 1-2 घंटे देने की, 2-3 घंटे देने की अगर आपके पास है हिम्मत, आपको लगता है कि अभी इन्वेस्ट करे बिना इस तरीके से जाना चाहते हो, तो चले जाओ। 2-3 क्लाइंट मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, ऐसी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 कस्टमर भी अगर सर जिस दिन हो गए ना तो कॉन्फिडेंस लेवल का आएगा देखो। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही। मुझे लगता है कि देखो 10 ही कस्टमर के लिए भी अगर एड, क्योंकि तो अभी तक एड रन भी खुद के लिए ही कर रहे हैं, 10 क्लाइंट के लिए भी एड अगर रन कर लिया ना तो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि जब जिस क्लाइंट के टेबल के सामने जब बैठेंगे ना तो वो डील क्लोज होके ही उठेंगे आई थिंक। चलो आज ना गौरव जी को थोड़ा सा लाइन पे लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, इनसे पूछते हैं ये कैसे क्लाइंट ला रहे हैं। बहुत प्लीज 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 हम लोगों को थोड़ा नॉलेज दीजिए गौरव जी प्लीज। हेलो गाइस, हाय। हेलो गौरव सर। जी देखिए आपको हेलो। भी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ में हो, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे शेयरिंग करो कि मतलब मैं तो देखो बता ही रहा हूँ, आप खुद एज अ क्लाइंट काम करे हो, तो आप भी बताओगे तो इनको और थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितना ऑर्गेनिक बेनिफिशियल है प्लीज और सर प्लीज। कितना एडवर्टाइजिंग का क्या बेनिफिट है। देखो, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं
2019 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। अराउंड जनवरी था, दिसंबर 2019, 2020 जनवरी ऐसा कुछ था। फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, पर ऐसा कुछ पता नहीं था कि भाई डायरेक्ट रीच आउट करके भी क्लाइंट आते हैं। मैंने डायरेक्ट फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट खोला था। हाँ। तो वहाँ पे ये पता था कि भाई वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, पर यदि अपनी गिग जो अपन सर्विस वहाँ पे लिस्ट करते, यदि वो एक बार लिस्ट हो जाती, अच्छी रैंकिंग आ जाती, तो रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरीज आती है अपन को। बिल्कुल, तो ऐसे ये मेरे तो को मैंने अभी इन्हें बताया ही नहीं है मार्केट अराउंड प्लेस, क्योंकि खर्चा सोचेंगे कि इतने डॉलरों में कौन इन्वेस्ट करेगा अपवर्क पे। मार्केट हाँ प्लेस से तो मुझे भी बिजनेस आ रहा है। यस, तो वही मेरे को पहला क्लाइंट लाने के लिए वहाँ से 3 से 4 महीने लग गए। पर जैसे मैंने पहला क्लाइंट आया, उसने पॉजिटिव रिव्यू दिया मेरे को और एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जो अमाउंट डिस्कस किया था। मेरा पहला प्रोजेक्ट था, एक लैंडिंग पेज बनाना था। तो उसके मैंने $60 लिए थे तब, जो कि बहुत कम होते, पर जो कि बिल्कुल। मैं स्टार्ट कर रहा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने इससे स्टार्ट किया था। जैसे तब से कंटिन्यू मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं लेवल 2 सेलर हूँ वहाँ पे, ओके। और अराउंड मैंने 130 प्रोजेक्ट्स कर लिए वहाँ पे अभी तक। फिर तो अपने आप आएंगे, अगर इतने प्रोजेक्ट हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। फाइववर्क से सब हाँ अवेयर हो आप लोग? बिल्कुल सर, पता है सर। कभी फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस। तो कभी लिस्ट कराएं, अपनी सर्विसों को लिस्ट कराएं वहाँ पे। नहीं सर, अभी एक्चुअली मेन ये चीज है ना कि हमारे अंदर ना अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि अभी ना किसी चीज में मास्टरी नहीं हुई है, अरे इसीलिए। एक तो मास्टरी तो भाई कभी ना कभी, देखो एक प्रोजेक्ट मिलेगा तभी तो दूसरा मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो तभी तीसरा मिलेगा, और पहला तब मिलेगा जब कुछ एक्शन लोगे। तो इतना मत सोचो और इतना मत घबराओ कि कैसे होगा। देखो एक्सपीरियंस करके ही आएगा, और करने के लिए तो एफर्ट देने पड़ेंगे। अपवर्क पे अगर नया अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे ना 50 कनेक्शन फ्री में मिलते हैं। दो दो कनेक्शन वाले प्रपोजल भेजो, तो समथिंग मानो 20-25 प्रपोजल आप भेज पाओगे। लक अच्छा काम करा तो देखो पॉसिबिलिटी है कि आपको उन 20-25 में से ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पकड़ो ही मत। आप नए हो तो ऐसे क्लाइंट पकड़ो वहाँ पे, उन पे बिडिंग करो जो वो खुद नए हैं। रमन, अभी वहाँ पे 2 कनेक्ट्स वाले प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। दो वाले अब बंद हो गए, अभी अच्छा। अभी मिनिमम 10 कनेक्ट्स खर्च करने पड़ते, अपन को इन्वेस्ट करने पड़ते, तो बेसिक अपन को प्रोजेक्ट मिलता है। अच्छा, तो मतलब दो दो वाले हैं ही नहीं या बहुत कम हो गए हैं? नहीं, पूरे बंद हो गए। अभी मिनिमम आ गया है 8 कनेक्ट्स। अब वो पैसे बनाने पे है फिर तो। हाँ अभी मतलब वो क्या, कंपटीशन बहुत बढ़ रही है ना, तो अभी देख रहे हैं कि कोई भी अपना प्रपोजल आके सबमिट ना करे। मतलब जो जेन्युइन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही वहाँ पे आके मतलब अपना प्रपोजल दे। इसलिए उन्होंने कनेक्ट्स का वो क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। प्लस वो रेंट कराने के लिए अलग से वो होता है, और उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट हाँ, लगाओ। अभी ये भी रहता है कि आपको आपका प्रपोजल रैंक कराना है, तो उसके हाँ, लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कनेक्ट्स दो। इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो वो होता ये है कि 10 कनेक्शन का जो प्रपोजल होता है वो 100-200 पे पहुंच चुका होता है। जो एक्सपीरियंस हैं पुराने हैं वो लोग लगाते हैं रैंक कराने के लिए। यस यस, जो प्रोजेक्ट में आप श्योर हो कि भाई मैं मेरा 100% दे सकता हूँ, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैंने फ्यूचर में किया हुआ है, तो एज अ केस स्टडी आप वो बता के वो प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो उसमें आप 3-4 कनेक्ट्स एक्स्ट्रा भी लगा के उस पर बिड कर सकते हो। अच्छा, और ये तो चलो एक चीज़ हो गई अपवर्क फाइवर, इसके अलावा और कैसे कैसे क्लाइंट मिलते हैं तो थोड़ा सा इनको और कॉन्फिडेंस आएगा। प्लीज। हाँ, ये जैसे मैं सौरभ भटनागर सर के इसमें हूँ, तो मेरे को लास्ट ईयर फ्लेक्सीबनल्स का अवार्ड मिला था। तो मैं अभी एज अ केस स्टडी बताता हूँ, देखो मेरे को अवार्ड मिला है। तो जो भी क्लाइंट के साथ मैं मीटिंग करता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ आई एम नॉट बिगिनर,
आई एम अवार्ड विनिंग फनल डिजाइनर, हाँ स्ट्रेटेजिस्ट। हाँ 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 तो वहां से भी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है जब वो मेरी फोटो उनके साथ देखते हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट है। तो वहां से भी एक अपन को मिलता है, और रेफरल भी आ जाते हैं जो पिछले क्लाइंट रहते हैं। समझ रहा हूँ। तो बहुत से क्लाइंट को मैं करता हूँ अपवर्क पे, फाइवर पे से लिंक्डइन पे लाता हूँ। हम्म। तो उनका उनसे मैं रिव्यू लेता हूँ लिंक्डइन पे। हम्म। तो क्या होता है, वो लिंक्डइन पे तो लाइफ टाइम है, फाइवर अपवर्क पे जाके तो कोई देखेगा नहीं हाँ। या कि कौन से कौन से क्लाइंट ने कौन से प्रोजेक्ट के लिए रिव्यू दिया है। फैक्ट है। तो वहाँ पे जो लिंक्डइन का सर्विसेज सेक्शन है, हम्म। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो देखो, इन टोटल बेसिकली ये है कि अगर आप शुरू में पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, देखो कभी ना कभी तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होने ही वाला है। तो ऑफ उस चीज़ कोर्स। से तो घबराओ मत कि एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट तो तब हो गए जब कुछ करोगे। तो कभी ना कभी तो पहला प्रोजेक्ट होने ही वाला है। तो स्टार्ट करो, और एकदम से स्टार्ट करो। 10-15 प्रपोजल डेली बेसिस पे भेजो। एक आध भी कोई मिलेगा तो काम चालू हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है सर मेरी मार्क एक्चुअली सेल्स स्किल अच्छी है, तो मैं क्लाइंट के सामने बैठ के अच्छे डील कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली। हाँ तो और स्टार्टिंग में यही करो कि आप अपने लोकल पे फोकस करो। लोकल के क्लाइंट ऑनलाइन। पकड़ो। तो उनसे फिजिकल मीट करोगे, अच्छे से समझा पाओगे, और जब एक बार सामने बैठ के बात हो जाती है तो कन्वर्जन का जो चांस है ना वो बढ़ जाता है। फिर हाँ, उसके बाद ऑनलाइन से मैं ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन का थोड़ा फिलहाल ज्यादा रखूंगा, फिर आफ्टर दैट मैं ऑनलाइन में भी आने साथ साथ में ऑनलाइन का भी रखूंगा। हाँ, वही चीज़ वो ज़रूरी है। तो अब ये बताओ, जो अभी बताया वो कौन कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है ये चीज़ें। ऑब्वियसली सर होने वाला ही है। लिंक्डइन तो देखो, क्योंकि बेस्ट है। आपको जिस तरीके की ऑडियंस चाहिए उस तरीके से आप फ़िल्टर कर लोगे, और उस निश को पकड़ के चलते चलो। एक एक हफ्ता एक एक निश पे दे लो, मतलब 60-70 लोग एक निश के पकड़ो। फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। अभी इंटरनेशनल पे फोकस मत करो, पहले यहीं से शुरुआत कर लो। क्योंकि उनको, इंग्लिश हाँ, इतनी मैं उनके इतनी लिए ज़रूर इतनी बोलूँगा। एडवांस इंग्लिश तो ठीक है छोड़ो, सर, उनको इंटरनेशनल की। एडवांस चाहिए, उनको एक्सपर्ट चाहिए। वो नहीं किसी पे हाथ मारेंगे अगर वो यहाँ से काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए 4 चीज़ें एक्सपर्ट। ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ का मार्केटर है वो इतना अपडेट नहीं होगा, लेकिन वहाँ वाले ज़रूर होंगे, उनके पास 4 टूल ज़्यादा ही होंगे। तो वो चीज़, तो स्टार्टिंग यहीं वालों से कर लो। मेट्रो सिटीज़ पकड़ लो। अच्छे दाम चाहिए थोड़े से तो मेट्रो सिटीज़ पकड़ लो। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, यही था फिलहाल तो। अब मंडे से अपन क्या करेंगे, मंडे से सारे कैंपेन 1 बाय 1 प्रैक्टिकल बनाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कल मैंने बताया था, कि जो जो निश सोच के रखनी है कि किस निश में बनना चाहिए, वो निश सोच के रख लो। मुझे बेसिकली 6-7 तरीके के कैंपेन बनेंगे, तो 6-7 तरीके का पूरा मुझे दे दो क्लाइंट के, हमें ये वाला इसमें बना के दिखा दो, ये वाला इसमें। तो उसकी टारगेट ऑडियंस वगैरह सब पे रिसर्च करके पूरा मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बना के दिखा दूंगा। ऑफ कोर्स। तो अब आपके पास मंडे तक का टाइम है, मतलब कल और परसों। कल में ये वाला काम कर लो, मुझे 6-7 निश बता दो कि किस में क्या करना है, किस किस क्लाइंट पे बना के दिखाना है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। प्लस एक ओके। बढ़िया सी चीज़ कि ई कॉमर्स के लिए कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनके क्लाइंट के ऐड चलते हैं, वो क्योंकि पूरा फनल बन के चलता है। पहले ब्रांड अवेयरनेस, फिर इंगेजमेंट, मतलब बेसिकली टॉप ऑफ द फनल से चालू होगा, फिर मिडिल ऑफ द फनल में आएगा, फिर बॉटम ऑफ द फनल में आएगा। तो सेल कभी पहले ऐड से नहीं होती है। पहले टोफू पे काम होगा, फिर मोफू पे काम होगा, और फिर होगा वोफू पे, जो होगा बॉटम ऑफ द फनल। तो वो पूरा प्रोसेस समझेंगे, और 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट को, एक एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को एक एक निश पे लेके चलेंगे। कल तक मुझे ये पूरा एक बार ग्रुप में अपडेट कर देना। जो 5-6 लिस्ट हैं, तो फिर उन पे वर्किंग करके मंडे से सारे प्रैक्टिकल चालू, एक एक प्रैक्टिकल पूरा कैंपेन बना के चलते जाएंगे। एक एक दिन में एक एक कैंपेन, एक एक दिन में एक एक कैंपेन। सिस्टम सिस्टम आयो कब सीखने वाले सर? थोड़ी देर के लिए कभी एक्सप्लेन कर रहे तो।
कैसे हम लोग बनाने वाले हैं सिस्टम आयो बैठेंगे अगले महीने संडे अगले को। महीने, ठीक। जैसे देखो आज क्या हो गया, आज 12 हो गई, आज ये हो गया ख़त्म। एक सेकंड, आज क्या है, अब अपन क्या करेंगे, 15 से चालू करेंगे, फिर कैंपेन बनाना चालू। तो वो पूरा वीक मान लो कैंपेन में चला जाएगा, ठीक है ना। 15, 16, 17, 18, 19 और पॉसिबिलिटी है कि फिर 22, 23 भी कैंपेन में चला जाए। फिर बाकी के जो 2, 3, 4 दिन होंगे उसमें पिक्सल हो गया, कन्वर्जन एपीआई होगा, और कुछ बेसिक चीज़ें और जो कुछ टूल वगैरह हैं कि कैसे ऑडियंस वगैरह देखोगे, कैसे कंप्यूटर के ऐड देखोगे, चैट जीपीटी हो गया, वो सारी चीज़ें कवर हो गई। फिर संडे जो बोनस वाली चीज़ें कि जैसे क्या आप डिजिटल प्रोडक्ट अगर बेचना है तो किस तरीके से लैंडिंग पेज वगैरह बना रहे हो फ्री में, या खुद का पोर्टफोलियो पेज बना रहे हो, वो कुछ बातें करेंगे। सेल्स पे कहोगे तो एक किसी अलग से पर्सन को बुला लेंगे जो सेल्स में एक्सपर्ट है, जो अपनी सेल्स की क्लासें ले रहे हैं। करना है ऐसा। हाँ नहीं सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं फेसबुक से कर रहा हूँ, वो अपनी सेल्स की क्लासें ले रहे हैं, तो ऐसे किसी को बुलाएंगे सेल्स में जो अपनी क्लासें दे रहे हैं, तो वो आपको सेल्स का टॉपिक कर देंगे, पिचिंग कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। फिर संडे ये चीज़ें कवर करते चलेंगे, ओके, ठीक है ना। या श्योर। चलो फिर शादी एंजॉय करो, पीछे बैंड बाजा बज रहा है इतने टाइम से। मिलते हैं फिर मंडे को। ओके ओके, ओके जी, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट भाई, गुड गुड नाइट।